अस्सलाम वालेकुम। ग्रेटर के साथ बेलन का ये इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा देगा। ढेरों रोटियां आप मिनटों में बना पाएंगे, सिर्फ इस ग्रेटर का कमाल है। आज की वीडियो की कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। आज की वीडियो की टिप्स टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, जिनको यूज करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल टास्क जो है वो आसानी से कर पाएंगे। आपने बिना स्किप की वीडियो को वॉच करना है और टिप्स से फायदा उठाना। जब भी आपने मार्केट से स्ट्रॉबेरी लेके आनी है, आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। स्ट्रॉबेरी लाने के बाद हम लोग ये काम करना भूल जाते हैं, जबकि हमें ये काम लाजमी कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपने स्ट्रॉबेरी के ये वाली साइड पे जो पत्तियां होती हैं, आपने इनको निकाल देना है। निकालने के बाद जो इसमें से खराब स्ट्रॉबेरी होगी वो आपने सेपरेट कर लेनी है और एक बाउल में आपने पानी ले लेना है। इसमें आपने डालना है नमक। अगर स्ट्रॉबेरी आपको फ्रेश नहीं लग रही या कोई फ्रूट सब्जी आपको फ्रेश नहीं लग रही तो आपने ठंडा पानी यहाँ पे लेना है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो भी स्ट्रॉबेरी फ्रूट सब्जी आपके पास हो वो आपने इसके अंदर डाल देना है। साथ ही आपने थोड़ा सा इसके अंदर सिरका भी ऐड करना है। अगर आपके घर में है तो आप डाल दीजिए, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ नमक भी आप डाल सकते हैं। तो डाल के आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसके ऊपर जो मिट्टी धूल लगी हुई है वो सारा कुछ इसके ऊपर से उतर जाएगा। उसके बाद आपने इसको अगर फ्रीज करना है स्ट्रॉबेरी को तो आप इसको फ्रीज करने के लिए रख सकते हैं, वरना आप इसको वैसे यूज कर सकते हैं। तो जब भी कोई फ्रूट या सब्जी लानी है आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। स्ट्रॉबेरी को नॉर्मली क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो जितनी भी इसके ऊपर डस्ट पड़ी है वो सारी निकल जाएगी। उसके बाद आपने जब इसको निकाल लेना है तो आपने इस पानी को डायरेक्ट जो है वो सिंक में नहीं फेंकना, बल्कि आपने स्टेन करके इसके ऊपर से निकाल लेना है, ताकि इसके अंदर जो ज़रात हैं वो सिंक के अंदर ना जाएं और आपका सिंक ब्लॉकिंग ना हो। ये छोटी सी टिप्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपका तवा भी अगर नॉन स्टिक नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका तवा बिल्कुल ऐसे काम करे जैसे नॉन स्टिक तवा काम करता है, तो आपने क्या करना है, आपने तवे के ऊपर डालना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है आटा। चुटकी एक आटा होगा, स्प्रिंकल कर लेना है आपने इसके ऊपर। उसके बाद आपने इसके ऊपर अंडा डालना है। नॉर्मल तवे पे जब हम अंडा फ्राई करते हैं, चाहे वो हाफ फ्राई हो या फिर फुल फ्राई, तो वो थोड़ी देर बाद अंडा जो है ना वो तवे के साथ लगना स्टार्ट हो जाता है, चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे हमें ये होता है कि हम चाहते हैं कि हम नॉन स्टिक तवा जो है वो खरीद के लाएं, ताकि ये अंडा इस तरीके से सही बन जाए, हवा फ्राई खासकर जब अंडा बनाने लगते हैं। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपका तवा बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे कि नॉन स्टिक तवा काम करता है, क्योंकि इस टिप को फॉलो करते ही अंडा तवे के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये सिंपल सी टिप आपके तवे को नॉन स्टिक तवा बना। एक बर्तन में आपने इस तरह से आटा डाल देना है। आटा डालने के बाद आपने एक गिलास ले लेना है और गिलास से इस तरीके से आपने ऊपर इसके रोटेट करते जाना। अब नई बच्चियां होती हैं, उन्हें पेड़े बनाने नहीं आते और सुबह सुबह कभी हमारे पास सहरी में अफ्तारी में टाइम नहीं होता कि हम एक एक पकड़ के पेड़ा बनाते रहे, तो आप उसके लिए ये टिप जो है वो यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपने आसानी से उठाना है, थोड़ा सा रोटेट करना है किसी भी बर्तन या प्लेट में जिसमें आपने रखना है। इस तरह 1 बाय 1 पेड़े बना के रखते जाएंगे। नई बच्चियां हैं उनके लिए ये बहुत ही कमाल की टिप है, क्योंकि उनको एक एक पेड़ा बनाना नहीं आता कि किस तरह से सारे पेड़े जो हैं वो बराबर बने। कोई छोटा बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है। तो आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास सहरी और इफ्तारी में टाइम नहीं होता तो इस तरह से आप पहले पेड़े बना के उसको किसी कंटेनर में डाल के भी रख सकते हैं। छोटी सी टिप है लेकिन टाइम सेविंग है, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है। ट्राई कीजिएगा। ग्रेटर का इस तरह से इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा। बेलन को ग्रेटर पे रब करते ही आपकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। सहरी अफ्तारी में आपने जितने मर्जी रोटियां पराठे बनाने हैं आप आसानी से बना लेंगे। तो इस तरीके से आपने सारी साइड से बेलन को रोटेट करते हुए ग्रेटर के ऊपर रब कर लेना है। तो होता क्या है, जब भी हमने सहरी अफ्तारी में पराठे रोटियां बनानी होती है, बेलन जो है ना वो रोटी के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो कर लेते हैं तो बेलन जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। नमी की वजह से अगर आपका बेलन भी इस तरह खराब हो गया और रोटी चिपक रही है ना, तो आपने इस तरह से ग्रेटर के ऊपर रब करना है। आपकी ये सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। आपने 4-5 शॉपर ले लेने हैं, कोई भी आपके घर में शॉपर हैं आपने वो ले लेने हैं और इस तरीके से आपने इसकी चारों साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ पेपर आ जाएंगे। इन पेपर्स को अब हमने किस तरीके से यूज करना है, आपने ले लेने हैं पेड़े। पेड़े बनाने के बाद आपने बेलन के ऊपर 1 बाय 1 इस तरीके से पेड़े को रखते जाना है। एक पेड़ा रखना है, पेड़े के ऊपर आपने जो हमने कटिंग की है वो आपने इस तरह से रख लेने हैं। बीच में फिर एक पेड़ा रखेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आप चाहें तो खुश का इस्तेमाल कर लें अगर आपने रोटियां बनानी है, और अगर आपने पराठे बनाने हैं तो आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पेपर हम रखेंगे जो हमने कटिंग की है। ये आपके घर में कोई भी शॉपर अवेलेबल है वो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब सहरी अफ्तारी में कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना 1 बाय 1 रोटियों को इस तरह ढेरों रोटियां पराठे आप मिनटों में बेल लेंगे। आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। टाइम सेविंग टिप है, आपकी
आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। जितनी बड़ी फैमिली है आप आसानी से इस तरीके से रोटियां बेल लेंगे। जब आपने बेल लेनी है, आप चाहें तो सहरी अफ्तारी के लिए इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी कंटेनर में डाल के। और अगर आपके पास आटा नहीं गूंदा हुआ और आपको इस तरह से रोटियां बेलनी भी नहीं है ना, तो भी आपकी मुश्किल आसान होने वाली है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने थंबनेल लगा दिया है इस वीडियो का, आप जाके इस वीडियो को वॉच कर। ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही पेड़ा बनाने पड़ेगा और ना ही रोटी बेलनी पड़ेगी। बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, वॉच कीजिए। टिश्यू खत्म हो जाता है, हमें इसे बेकार समझ के फेंक, लेकिन आज का आइडिया देखने के बाद आप इसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो जब भी आपके पास टिश्यू रोल ये खाली हो जाते हैं तो आपने इस तरीके से इनको अपने जूतों के अंदर रख लेना है। अब इससे क्या फायदा होगा, जब हम बाजार से शूज लेके आते हैं तो अक्सर क्या होता है, शू बॉक्स जो होता है ना वो टूट जाता है या खराब हो जाता है। हमारे जूते जो है कबर्ड में या कहीं भी हम ऐसे फेंक देते हैं, रख देते हैं, तो जिससे जूता एक के ऊपर आता है, दूसरा प्रेस होने की वजह से ना खराब हो जाता है, फिर हमें सीधा करना पड़ता है। तो अगर आप टिश्यू रोल इस तरीके से इसके अंदर डाल के रखेंगे तो आपका शूज खराब नहीं होगा। तो क्या होता है, हम ब्रेड लेके आते हैं और ब्रेड को ओपन करने के बाद जब हम इसे दोबारा बंद करने लगते हैं, इस तरह का कुछ इसके ऊपर होता है जिसको हम दोबारा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपस में अटैच नहीं होता। तो समटाइम ऐसे होता है कि हमारे पास कोई रबर बैंड या पोनी नहीं होती, हम इसको गिरा लगा के या बंद करके सिक्योर कर सकें। तो आज आपके साथ ऐसा जबरदस्त हैक शेयर करने लगी हूँ जिससे आपको कोई पोनी, कोई रबर बैंड की जरूरत नहीं होगी। इस तरीके से आप वीडियो में वॉश कर रहे हैं ना, बस इस तरीके से आपने इसको घुमाना है, थोड़ा सा आप ओपन करेंगे ना, अच्छे से इसको ओपन जब करेंगे तो इसके ऊपर ये पूरा फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ब्रेड जो है खराब नहीं होगी। आई होप ये छोटा सा आइडिया जो है ना आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हम बाजार से बहुत ज्यादा कप्स लेके आ जाते हैं तो हमारे किचन में इतनी जगह नहीं होती, या कैबिनेट में हम लोगों के पास जगह नहीं होती। हम इसको किस तरीके से रख सकते हैं कप्स को, अगर आप इस तरीके से, जैसे कि मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर इस तरीके से आप इनको फिक्स करके रखेंगे तो एक तो आपके किचन में जो है वो स्पेस घेरेंगे, और दूसरा ये कप्स के जो हैंडल होते हैं ना साइड से ब्रेक हो जाते हैं। ये आपके कप्स के हैंडल जो हैं वो ब्रेक नहीं होंगे। आपके पास भी इस तरह कोई बेकार बॉक्स पड़ा है तो आप इसके अंदर कप्स डाल के अपनी कैबिनेट में जो है वो रख सकते हैं। जब भी आप गोश्त लेके आते हैं, चिकन हो मटन हो, आप वॉश करते हैं, आपके हैंड में से स्मेल आती है, तो आपने ये छोटी सी टिप फॉलो करनी है। गोश्त को वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश हो जाएगा और आपके हाथों से स्मेल भी नहीं आएगी। तो आपने करना क्या है, गोश्त के अंदर पानी डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और सिरका डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, इसके अंदर से जितना भी ब्लड है वो सारा अलग हो जाएगा। जिस पानी में आपने इसको रखना है वो थोड़ा सा आपने गर्म पानी लेना है ताकि अच्छे से गोश्त जो है ना वो क्लीन हो जाए। ये छोटी सी टिप फॉलो करने से आपके हाथों से जो है वो स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद जिस तरीके से आप गोश्त को रखना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आज की कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अपना फीडबैक दें, प्यारा सा कमेंट भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।